बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर ऑफ फिज़िक्स क्लास 11। आई एम मोहम्मद शफ़ीक, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.1 है। Statement is the magnitude of cross and scalar products of two vectors are 4 into 3 square root and 4 respectively. Find the angle between the two vectors। यानी कि टू वेक्टर्स ए और बी हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट है। यानी कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ये है और स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 4 है। बताइए उन टू वेक्टर्स में एंगल क्या होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.1 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो काम है, हेडिंग जो बनेगी बेटे वो है गिवन डाटा की। इसमें क्या क्या हमें गिवन है, गिवन में देखें आपको उसने मैग्नीट्यूड्स दी हुई हैं किस किस की, क्रॉस प्रोडक्ट की और डॉट प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होती है बेटा वो आप जानते हैं अच्छे से, ए बी साइन थीटा होती है। ए बी साइन थीटा ये गिवन है आपको 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। और डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ए डॉट बी ओपन करें तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। वो क्या गिवन है आपको 4। ओके, इसे आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे क्या कह लें आप, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हेडिंग आएगी टू फाइंड। अगर ये आपको चीज़ गिवन है तो उसने आपसे पूछा क्या हुआ है वो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे। पूछा बेटा आपने, आपको उसने पूछा हुआ है एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर्स, एंगल थीटा क्या होगा। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, आपने मैथमेटिकल स्टेप्स करने हैं जी और फ़ौरन से ये एंगल थीटा यहाँ से आ जाएगा। अब देखें ज़रा कैसे आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लें। 1 ऊपर और 2 वाले नीचे, साइन ओवर कोस बनेगा, उसे क्या बना देंगे आप टेंजेंट थीटा, तो वहाँ से एंगल थीटा आ सकता है। और यहाँ मेंशन कर दें डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब 1 और 2 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 1 की ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसको इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दें। ए बी साइन थीटा ओवर में क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और साथ में ए बी साइन थीटा, इसकी राइट हैंड साइड क्या है 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। इसी तरह ओवर में क्या है, दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है 4, वो यहाँ पे राइट हो जाएगी। तो ये ए बी से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा विल बी इक्वल टू, ये 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 3 का स्क्वायर रूट। जबकि हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट साइन थीटा ओवर कोस थीटा ये किसके बराबर होता है बेटा, टेंजेंट थीटा। सो अबव इक्वेशन बिकम्स, ऊपर वाली इक्वेशन बेटा क्या बन जाएगी, देखिए ज़रा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा यहाँ पर। तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। एंगल थीटा अपने फाइंड करना है टू वेक्टर्स में, तो टेंजेंट इधर आए क्या हो जाएगा इन्वर्स, और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 3 स्क्वायर रूट क्या होता है 60 डिग्री आ जाएगा एंगल। ये कैलकुलेटर से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से बेटा आपने क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट कर लेना है। अब इस एंगल का मतलब क्या है उसको थोड़ा सा आप ज़रा अंडरस्टैंड करें अच्छे से। यानी कि टू वेक्टर्स में अगर एक वेक्टर कौन सा हो, ए वाला,
और दूसरा वेक्टर कौन सा हो, बी वाला। इनमें एंगल अगर कितना हो जी, 60 डिग्री, यानी ए और बी। जब इन दोनों वेक्टर्स में 60 डिग्री का एंगल होगा ना, उस वक्त उनकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड्स इनके बराबर होंगी जी। 2.2 न्यूमेरिकल है इसमें। अब अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड। A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? इसका मतलब क्या है कि एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है अपवर्ड जाने की, 19.6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ इनिशियल स्पीड। और ये आपने गौर करना है इस पर कि असेंडिंग है, मीन्स के अपवर्ड जा रही है। और जब वो कितनी हाइट पर पहुंच जाता है, 156.8 मीटर, तो क्या कर देता, वहाँ से एक स्टोन को नीचे फेंक देगा। हाउ लॉन्ग, ये कितना वक्त लेगा स्टोन कहाँ तक आने में, टू रीच द ग्राउंड। बताइए वो स्टोन नीचे आने तक कितना टाइम लेगा। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स आपको ये बताया जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो जा रहा है अपवर्ड, यानी कि मूव करेगा ऊपर की तरफ। उसकी इनिशियल स्पीड आपको गिवन है, ठीक है। जब वो यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पर, यानी वर्टिकल डिस्टेंस एस जब वो कवर करके ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाके क्या करेगा, वो यहाँ से एक स्टोन को नीचे फेंक देगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी गिवन है आपको। पहले वो जा रहा था अपवर्ड, ठीक है, अब स्टोन ने नीचे गिरना है। बताओ नीचे गिरने में वो कितना टाइम लेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ जो समझनी है गौर से, वो ये है बेटा कि जब भी आप ऐसे फैक्टर्स लें फिज़िक्स में, ऐसी क्वांटिटीज़ ले लें जो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट हों, तो उन्हें हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो ये डिस्टेंस जो स्टोन कवर करेगा वो पीछे की तरफ, वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर कहाँ पे जा रहा था, अपवर्ड, लेकिन जो डिस्टेंस कवर करेगा ना स्टोन, वो कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। तो उस इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी वो सारी नेगेटिव में ली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर लीजिए इनिशियल वेलोसिटी उस हेलीकॉप्टर की जो है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, वो कितनी है जी, 19.6 मीटर पर सेकंड। आपके पास बुक ओपन होनी चाहिए, ठीक है, मीटर पर सेकंड है। और ये किधर है, ये लाजमी बेटा यहाँ मेंशन कर लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी ये अपवर्ड ली जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये अपवर्ड है। जब ये अपवर्ड है तो बाकी जो डिस्टेंस कवर होगा उस स्टोन का, वो किधर होगा, डाउनवर्ड, यानी कि इसके ऑपोजिट होगा इनिशियल वेलोसिटी के। तो डिस्टेंस एस जो कवर होगा वो कितना है, -156.8 मीटर। ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये कहाँ पे है जी, ये डाउनवर्ड है। ओके, ये है डाउनवर्ड, ओके, याद रखिएगा। और इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू नो के वो नीचे की तरफ फ्री फॉल गिर रहा है ना, पत्थर, स्टोन, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, उसकी वैल्यू भी क्या ली जाएगी, -9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके साथ भी आप मेंशन कर सकते हैं बेटा आगे कि ये भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के। ओके, ये डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, डिस्टेंस जो स्टोन कवर करेगा वो डाउनवर्ड है, नेगेटिव में लिया जाएगा क्योंकि इसके लिहाज से आप देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी किस में लिया जाएगा, नेगेटिव में। ओके, अब टू फाइंड की हेडिंग यहाँ आ जाएगी। हमने मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, मालूम हम करेंगे जी हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम ड्यूरेशन, उसे नीचे आने में टाइम क्या लगेगा, टाइम टी, वो फाइंड कीजिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके,
ठीक है जी। आप हेडिंग देंगे आप सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में आप यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है जी बताइए। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा जी टी स्केयर। ठीक है, यहाँ पुटिंग द वैल्यूज़ करें -156.8, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 19.6 माइनस, क्योंकि जी की वैल्यू क्या आएगी माइनस में, तो वो 9.8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टी स्केयर वैसे का वैसे। अब क्या किया जाएगा 9.8 को 2 से डिवाइड कर दें, बाकी सारा फ़िलहाल वैसे का वैसे लिखें आप, माइनस ये आ जाएगा 4.9। ठीक है, और साथ में आ जाएगा टी स्केयर वैसे का वैसे। इस सारी मुसावात को इक्वेशन को आप 4.9 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे आप सारी इक्वेशन को किससे 4.9 से, दोनों तरफ काम करेंगे ना इक्वेशन के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4.9 4.9 और 4.9, तो यहाँ पे ये तो कट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ये जब डिवाइड करेंगे ना आप, तो आपके पास आंसर आएगा 32 माइनस 32, इधर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास बेटा 4। ठीक है, और माइनस इधर आ जाएगा टी स्केयर। अब क्या कर लेंगे आप, इस माइनस को इधर लाके क्या कर देंगे प्लस, तो ये बन जाएगा टी स्केयर। ठीक है, प्लस का टी स्केयर, और ये 4 इधर है क्या हो जाएगा माइनस, साथ में यहाँ पे ना वी आई टी था, तो टी साथ में वैसे एज इट इज़ आता चला जाएगा। ठीक है, वी आई टी वैसे साथ आता चला जाएगा, तो 4 टी बचेगा यहाँ पे। ओके, तो ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा -40, और ये -32 एज इट इज़ लिखा हुआ। राइट हैंड साइड पर ये दोनों टर्म्स थी, इनको उठाकर हम कहाँ ले गए लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो राइट पे क्या बचेगा 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लीजिए, बहुत आसान है। दरमियान में आपने यहाँ फैक्टर बनाने हैं 2 तरह के, मैथमेटिक्स चलेगा। ऐसे 2 फैक्टर बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो नंबर आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आएगा, 32 टी स्क्वायर -32 टी स्क्वायर आए, और जिनको आप प्लस या माइनस करें तो ये वाली टर्म बन जाए, दरमियान वाली टर्म बन जाए। ठीक है, तो क्या आएगा -40 और या प्लस का 40 आएगा। ठीक है, पहले माइनस माइनस आप लिख लें। ठीक है, लें जी, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे -40 और -8t, माइनस का 8t प्लस का 4t। ठीक है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस से 8 4 इज़ 32 टी स्क्वायर, ये बन गया जो बाहर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा के आ रहा था, और इन्हें आप प्लस माइनस करेंगे तो 4 - 8। ओके, 4 - 8 करेंगे, 40 - 8t तो -4t बन जाएगा। तो ये हमारे दोनों पेयर्स मौजूद हैं। अब -32 वैसे ही आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ सारी टर्म में आप सॉल्यूशन करें, इसको सॉल्व करें, तो इन दोनों में t कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, ये t स्क्वायर था ना, एक t बाहर आ गया, माइनस ये t बाहर है, बाकी अकेला 8 बचेगा, प्लस 4 यहाँ से क्या ले लें आप कॉमन दोनों में से, ये 4t और -32 में से, तो यहाँ 4 कॉमन आ गया, ये t अकेला बचेगा, और माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। यानी कॉमन लेने का मतलब ये होता है बच्चों कि आप लोगों ने उसी टर्म से जिसको कॉमन लिया हुआ है अंदर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 4 कॉमन लिया है ना, तो 4 को 40 से डिवाइड करेंगे तो t बचेगा, और 4 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। अब इस सारी टर्म में t - 8 दोनों में मौजूद है, इधर वाली टर्म में और प्लस इधर वाली टर्म में, तो t - 8 क्या आ जाएगा कॉमन,
बाकी क्या बचा, ये टी, ये वाला टी और ये +4 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे गौर ये करना है आप लोगों ने जी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये 0 आंसर आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट 0 कब होता है बताइए ज़रा, प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो हम कहेंगे t-8 या तो ये 0 है और या t-t+4 ये 0 है। तो ये t यहाँ से क्या आ जाएगा, -8 इधर आके प्लस का 8 सेकंड हो जाएगा और -4 है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये +4 है सॉरी, उधर जाके क्या हो जाएगा -4 सेकंड। तो टाइम क्योंकि माइनस में नहीं लेते हैं बेटा प्लस में लेते हैं, इसलिए इस वाले फैक्टर को आप इग्नोर कर देंगे। तो ये वाला हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, फाइनलाइज आंसर। तो टाइम क्या लगेगा इस स्टोन को स्टूडेंट्स नीचे गिरने में, इस पत्थर को हेलीकॉप्टर ने जब नीचे गिराया था, हेलीकॉप्टर यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ था, जब डिस्टेंस इतना उसने कवर कर लिया था, पत्थर को नीचे ड्रॉप किया था, तो उस स्टोन ने बेटा इतना टाइम लेना है 8 सेकेंड यहाँ से नीचे आने में। ओके जी। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है। क्या कहता है जी हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.3 में, वो ये कहेगा कि अगर a+b की जो मैग्नीट्यूड है वो a-b की मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, देन प्रूव दैट a एंड b वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये आपको गिवन हो तो बताइए बेटा कि जो वेक्टर्स हैं a और b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। गिवन क्या है जी आपको, गिवन ये है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स ये बराबर हैं किसके, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये उनकी मैग्नीट्यूड ये बराबर है। तो बताएं जब ये ऐसे है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे जब होल्ड करती है, तो आप ये प्रूव कीजिए कि a वेक्टर और b वेक्टर यानी इन दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या है 90, यानी कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। a वेक्टर और b वेक्टर दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे एंगल दोनों में 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग दे लें इसके प्रूफ की, हम इसका प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ करने के दोबारा से आप इसको मेंशन करें यहाँ पे, a प्लस b ये किसके बराबर है जी, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, a माइनस बी की मैग्नीट्यूड के। तो दोनों तरफ आप जो काम करते हैं उससे इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, इसका डॉट ले लें। ठीक है, इसी के साथ तो स्क्वायर ही बनेगा ना असल में, a प्लस बी। इसी तरह इधर भी क्या कर लें आप, a माइनस बी, ये दो वेक्टर्स हैं, इसका भी डॉट ले लें किसके साथ, a माइनस बी के साथ, ये स्क्वायर को सेटिस्फाई कर लेगा रिलेशन। ठीक है, अब फर्दर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्दर आप इसे सॉल्व कीजिए। किस तरह से, इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है जिस तरह आपने छोटी क्लासेस के अंदर सीखा हुआ है। ठीक है, करवाएं इसको मल्टीप्लाई जी, क्या आएगा, a का डॉट a से लें आप, a डॉट a, फिर ये प्लस का साइन, ये प्लस का, और फिर a का b से ले लें आप लोग, यानी कि a डॉट b। ठीक है, फिर ये वाला प्लस, ठीक हो गया, ये वाला प्लस दरमियान में, फिर b का डॉट लेंगे आप a के साथ। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आप कर लें, इसमें कुछ छोड़े ना आप। ठीक है, b का डॉट लें आप a के साथ, b डॉट a। ठीक है, और फिर b का डॉट लें b के साथ, प्लस
बी डॉट बी। ये अभी लेफ्ट हैंड साइड को सारा हमने क्लियर किया है, ठीक है। अब इक्वल यहाँ पे आएगा, इक्वल इक्वल आ जाएगा, और साथ ही क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका साइन आएगा बेटे, इक्वल आ जाएगा। अब इस a माइनस बी को डॉट लें a माइनस बी के साथ, तो a का डॉट a के साथ, यानी क्या आ जाएगा, देखें a डॉट a, ठीक है। फिर a का a से डॉट आया, फिर ये माइनस किसका आ जाएगा, फॉर्मूले का, माइनस a का डॉट लिया आपने a के साथ, फिर ये माइनस a डॉट b, a डॉट b, ठीक हो गया जी। ये बात ज़रा गौर से समझ लीजिए, a इसका डॉट लिया a के साथ, फिर ये माइनस a का लिया इसके साथ, फिर ये माइनस ये वाला, फिर b का डॉट लेंगे किसके साथ, b का डॉट लेंगे a के साथ, ओके, b का डॉट देंगे a के साथ, और फिर ये माइनस b और माइनस b का डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस b डॉट b, ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया जी। ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर वाली इक्वेशन की इक्वल, ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड। इसको राइट हैंड साइड को दोबारा से देख लें, a डॉट a, फिर माइनस a डॉट b, ओके। उसके बाद फिर ये माइनस b डॉट a, ठीक है, और माइनस और ये माइनस था, दोनों में क्या हो गए, प्लस b डॉट b। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a डॉट b और b डॉट a दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, लिहाजा a डॉट b को b डॉट a के बराबर कहेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a डॉट b और b डॉट a। पहले b डॉट a को आप क्या लिख सकते हैं, a डॉट b, तो a डॉट b प्लस a डॉट b क्या हो जाएगा, 2a डॉट b। a डॉट a का क्या आएगा आंसर, ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, तो उसकी a वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a डॉट b और a डॉट b, मैंने ये बताया ना आपको, इसका कॉन्सेप्ट क्या बेटे, इसका कॉन्सेप्ट ये वाला, ये a डॉट b प्लस b डॉट a डॉट b डॉट a को भी क्या कह सकते हैं आप लोग, a डॉट b, तो a डॉट b और a डॉट b क्या हो जाएगा, 2a डॉट b, ठीक है, प्लस 2a डॉट b, ओके। और आगे क्या है, b डॉट b, तो वो क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल, और राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, वो क्या बनेगी, a स्क्वायर, वो क्या बनेगी बेटा, a स्क्वायर, और साथ में माइनस, वहाँ पे a डॉट b और माइनस a डॉट b है ना, तो यहाँ माइनस 2a डॉट b बन जाएगा, और इस तरफ क्या बनेगा, प्लस b स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं सारे का सारा। ये बेटा राइट हैंड साइड को समझ लीजिए, मैंने क्या किया, a डॉट a को a स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है ना। इसी तरह माइनस a डॉट b और माइनस b डॉट a को आप क्या लिख सकते हैं, a डॉट b, तो माइनस a डॉट b और माइनस a डॉट b क्या होता है, माइनस 2a डॉट b आ जाएगा, और b डॉट b क्या बन गया, b स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। देखिए ज़रा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को इकट्ठा कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, फिर भी इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर भी है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर भी है। तब क्या कर लें, इस वाले को इधर ले आए उठा के, यानी कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे रहने दें, ये वाला इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस 2a डॉट b वैसे रहने दें, फिर भी इक्वल टू, ये इधर क्या रह जाएगा, माइनस 2a डॉट b। तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये वाला माइनस का, तो क्या बचेगा बाकी, 2
ए डॉट बी विल बी इक्वल टू -2 ए डॉट बी। आगे आपने इसको इजीली सॉल्व ही करना है। ये माइनस का इधर है, क्या हो जाएगा +2 ए डॉट बी +2 ए डॉट बी। इस तरफ क्या आ गया 0। 2 ए डॉट बी +2 ए डॉट बी क्या बन जाएगा 4 ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। 4 नीचे जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है सॉल्व कर लें। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0/4 0। ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉज थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने क्या निकालना बच्चे यहाँ पे एंगल, तो ए बी नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड कोस थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो आगे सॉल्व कीजिए इसे। निकालना क्या है एंगल थीटा। तो एंगल थीटा निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है थीटा निकालने के लिए कोस को ले जा करके इन्वर्स करना पड़ेगा, कोस इन्वर्स ऑफ 0। तो थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो प्रूव क्या हो गया कि इन दो वेक्टर्स में स्टूडेंट्स ए और बी में एंगल 90 होगा। तो फिर क्या होगा ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ओके, उम्मीद है आपको लेक्चर बड़ा समझ आ गया होगा। ये 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 to 5 आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। ओके, आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।